आई वेलकम यू ऑल इन पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़ एंड आई होप कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। हमारी आज की जो सफारी है मॉर्निंग की, वो दिवाड़ा गेट से होने वाली है और हम अभी इसकी तैयारी कर ही रहे थे। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो गोप्रो है वो लो लाइट सिचुएशन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। आप ये देख सकते हैं कि अभी अंधेरा है और गोप्रो उतने अच्छे से वीडियो को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सेकंड नंबर, यस। मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये है हमारे गाइड, आपका नाम? मोरेश्वर। और ये है हमारे चालक साहब, इनका नाम है धीरज। इनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया था। यही है ना। और ये है हमारे साहबजादे। हम तैयार हैं अंदर जाने के लिए और आज हमें लगता है कि आज हमें बहुत ज़बरदस्त साइटिंग होने वाली है टाइगर की। कल के एक्सपीरियंस को देखते हुए हम आज बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। और 4 टाइगर तो ऐसे ही है यहाँ पे, 3 और 1 है। ठीक है। क्या डब्ल्यू जाएंगे सीधा? हाँ, कल डब्ल्यू और उसके कप्स मिले ना। हाँ। अर्ली मॉर्निंग सफारी का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि टाइगर्स नॉर्मली नाइट में हंट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग होते होते वो या तो सो जाते हैं या आराम कर रहे होते हैं। जब धूप निकलती है तब वो पानी पीने के लिए या फिर टेरिटरी मार्किंग करने के लिए बाहर आते हैं। तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, पहला 1 घंटा या 2 घंटा, जब तक सनलाइट नहीं आती है तब तक थोड़ा सा जंगल बहुत शांत सा और बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है। बट जंगल के अपने ही उसूल और कानून होते हैं। ये जो मैंने अभी बात कही, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ये सही ही हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर ने हंटिंग नहीं की हो रात में और वो अर्ली मॉर्निंग में अपनी टेरिटरी मार्किंग करे। इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि कई बार मैंने खुद अर्ली मॉर्निंग में टाइगर को टेरिटरी मार्किंग करते हुए या वाटर होल पे आके पानी पीते हुए देखा है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इन जनरल ये देखा जाता है कि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो टाइगर्स के मूवमेंट के लिए उतना अच्छा टाइम नहीं माना जाता है। चलो हमने पूरा 1 घंटा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पेंड किया पूरे एरिया को स्कैन करने में, और हम हर पॉसिबल वाटर होल की तरफ जा रहे थे। और हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत ही रजनीकांत स्टाइल में ड्राइविंग कर रहा था। और अभी आप देखेंगे कि रजनीकांत स्टाइल में ड्राइविंग करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। मुझे तो यहाँ पे लगा कि आज जंगल में मंगल वाली जो कहावत है वो पूरी होने वाली है, बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज जस्ट अ माइनर हिकअप। बट क्योंकि हम टाइगर की टेरिटरी में थे तो हमें कॉशन तो लेना ही था। गाड़ी ठीक है सर। और लोग भी ठीक है। जंगल में आने का एक्साइटमेंट सिर्फ टाइगर तक ही सीमित नहीं है। मेरे लिए तो जंगल में ये जो राइड है, ये जो टेरेन है, ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट टाइगर साइटिंग है। जाकिर भाई कहते हैं कि लड़कियों में एक खुशबू होती है जो लौंडों को पता होती है। उसी तरह
जंगल की भी एक खुशबू होती है जो हमें पता है। ये जो वॉच टावर बने हुए हैं, हाँ, इनको कौन यूज़ करता है? वो जो काउंटिंग के लिए करते हैं सर, मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा। अच्छा, वो टाइगर की जो गणना करते हैं वहाँ पे। यहाँ इसमें पानी नहीं भरा होता है क्या? हाँ, पानी है वो, अब बरसात में? उधर ये साइड में पानी है। अच्छा, इसमें पानी पंप करके आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं क्या? जो वहाँ पे जो बोर लगा के सोलर प्लेट है, अच्छा, जैसे वो धूप बढ़ने के बाद सोचो ऑटोमेटिक पानी निकल जाता है। ओके। अभी पहले छोटा था, अभी वो बड़ा कर दिया। कोई जो धूप में पानी नहीं रहता ना, पूरा सूख जाता ना, इसलिए बड़ा कर दिया। यही तो वो जादू है ना तौसीफ भाई, हाँ, जो खींच के लाता है बार बार। एग्जैक्टली। ये बर्ड्स की आवाज़, ये खुशबू जो है जंगल की, आखिर ऐसा क्या है कि आप हर 15 दिन पर, हर 20 दिन पर जो है आप जा रहे हैं जंगल में, यही वो जादू है एग्जैक्टली। जो कि हमें बड़े शहरों में नहीं मिलता है। टाइगर दिखना नहीं दिखना, वो तो शेयर लक। हाँ। बट ये जो फील है, अरे वो कौन से बर्ड उड़ के गई फिर यार? ये हाँ। रूपस ट्री पाई सर, रूपस ट्री पाई, ये वही बर्ड है जो टाइगर टाइगर डेंटिस है वो। टाइगर डेंटिस्ट बोला जाता है। हाँ, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, हाँ, टाइगर की ब्रश है वो, रूपस ट्री पाई। वुडपेकर का आवाज है इस bird का। वुडपेकर। यस 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 यस। जंगल में जितने भी स्पीशीज हैं जी। वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ओह यस यस राइट? हाँ। तो एनवायरनमेंट में कुछ टर्म्स हैं जैसे सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड ऑल दैट। यस तो रूपस ट्री पाई और टाइगर के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, यस, वो म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म है, यस। दोनों का फायदा हो रहा है। वो रूपस ट्री पाई को उसका खाना मिल जा रहा है और टाइगर के दांत साफ हो जा रहे हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है, राइट? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स लाइक दैट, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स मिलेंगे। और ये नेचुरली पूरे जंगल को इंटैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि नहीं? ऐसा ही कोई एग्जांपल आप बताइए, जंगल के बारे में कुछ बताइए। सर टाइगर का एरिया रहता है, अपने एरिया में ज़्यादा बोले तो मार्किंग करते हैं वो लोग टाइगर। दूसरों टाइगर को समझ जाता है इसके एरिया में वैसे नहीं, इसकी मार्किंग देख के इसके एरिया में वैसे नहीं, उसकी वो फाइटिंग हो जाती है। वो हर गया चला जाता है, वो जगह अपना एरिया बना के रहता है। फीमेल का कम रहता है सर, 25-30 किलोमीटर का रहता, और मेल का ज़्यादा रहता। ओके। वहाँ पे 2 फीमेल रहते, 1 मेल रहता ओके। इसके एरिया में। ज़्यादा इसका खाना बोले तो सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर, इंडियन गोट। कंटिन्यू शिकार नहीं करते वो, 15 दिन में, हफ्ते में ऐसे शिकार करते हैं ज़्यादा बोले तो। एक यहाँ पे तो आजू बाजू में विलेज के आजू बाजू जाते हैं, कैटल किल करते, गाय को मारते। अच्छा, अगर टाइगर ने गांव में जाकर के किसी कैटल को मार दिया किसी गांव वाले का, हाँ, तो मतलब उसका तो फॉरेस्ट नुकसान होगा ना? डिपार्टमेंट उसको कंपनसेट करती है, कंपल्सेशन कंपनसेशन मिलता है जब भी पैसे आपका कोई वगैरह cattle- देते हैं, हाँ, उसको जिसको जो भरपाई मिलती है उसको देते। यार लोग रुकते हैं ना यहाँ पर, ऊपर रुकते हैं ना लोग। हाँ, यहाँ पे रुकते हैं। नाइट स्टे। क्या बताया उन्होंने? वहाँ पे रुकते हो, टाइगर नहीं क्या? नहीं गया, मिला मुझे वहाँ पे, मिला था। कल हो गए अपन वहाँ पे रुके थे ना। हाँ, एक बार फिर वही एड्रेनलिन रश हमारे अंदर दौड़ जाता है जब हम ये सुनते हैं कि कहीं पे एक टाइगर साइटिंग हुई है, और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की होड़ में लग जाते हैं।
यहाँ पे इसमें नहीं है हाँ सकाळपासून तर पुरा मावलं होता इकडे चला होते मेरे तो यहाँ पे डिसाइड ये हुआ था कि हम इसी रोड पे एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सारी जिप्सियाँ अलाइन हो जाएंगी। जिसको भी कोई हिंट मिलता है या क्लू मिलता है टाइगर साइटिंग का तो वो इशारा करेगा और बाकी लोग फिर टाइगर साइटिंग कर पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। टाइग्रेस जो है वो बहुत कम टाइम के लिए अपने हमारे राइट हैंड साइड से निकल के लेफ़्ट हैंड साइड को क्रॉस किया और जितनी देर में इशारा हो पाता हम वहाँ पे पहुँचे और हमने बस मोमेंटली ही टाइगर को क्रॉस करते हुए देखा और अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा कि हम उसको वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए। बट ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जंगल कि हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं और कुछ हो जाता है। ये भी ताड़वा में रेयर मिलता है। बार्किंग डियर ना? यस। बार्किंग डियर इंडिया में पाए जाने वाला वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ ऑफ डियर है और आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि बार्किंग डियर इज़ एन ओमनीवोर। मतलब ये कि दिस डियर ऑल्सो फीड्स ऑन फ्लैश एंड मीट। इस बार्किंग डियर को गुड बाय करते हुए हमने अपनी इस सफारी का एंड किया और अपनी अगली सफारी जो हमने की वो हमारे इस ट्रिप की सबसे मेमोरेबल सफारी होने वाली थी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली सफारी की तरफ। Hi guys, so this is our second day, second safari, and we are going to the Agarzari zone. Since last 2 days, this zone was totally dry, but we hope that we will be spotting some tiger or any other animal, and I'm very excited. Let's see what happens. Even I'm excited. Let's see. Hope for the best. बजरंग और छोटी मधु जिनका मीटिंग चालू है वो कल जो हमें स्पॉट हुए थे उसके बाद से उन्होंने रोड क्रॉस नहीं किया, तो देयर आर हाई चांसेस अदर फीमेल बाय द नेम शर्मिली इज़ ऑल्सो रोमिंग अराउंड। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। क्या हुआ ना? चलो सर अभी निकला ही नहीं। ये हमारे गाइड साहब हैं मिस्टर देवानंद। हाँ फिर नाला चेक करू बजरंग का और मधु का थोड़ा मूवमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ सीधा निकल जाते उधर। ओके। पहले तो इनका कंटिन्यू 3-4 दिन कंटिन्यू इनका ब्रीडिंग हुआ था। अभी और ब्रीडिंग कर रहे हैं। चलिए सही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड काटने वाली है मधु। हाँ कैसे? 6 बच्चे देख के पहले तो 3 दिए थे पहले लिटल। हाँ फर्स्ट लिटल में उसने 3 बच्चे दिए। अच्छा हाँ अभी ये 15 दिन पहले ही इसका ब्रीडिंग हुआ था। 15 दिन के बाद और ब्रीडिंग करना शुरू किया, यानी 2 बार ब्रीडिंग करने के बाद 3 6। सही लॉजिक है भाई। हमारी इस सफारी का जो एक गोल था वो पहले ही से डिसाइडेड था कि हमें मेटिंग पेयर को ट्रैक करना है और इसलिए हमने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो हमने अपनी दूसरी सफारी में अपनाई थी, और वो ये कि हम बाकी व्हीकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक करेंगे और हम स्कैन करेंगे और हम
पूरा फोकस अपना सिर्फ और सिर्फ उस मेटिंग पेयर पे रखेंगे। और देखिए इस स्ट्रैटेजी का इतना बड़ा फ़ायदा हमें हुआ कि हमें एक ऐसी साइटिंग हुई जो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही थी, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट साइटिंग टू हैव, कि एक स्लॉथ पेयर जो एक सांबर डियर पे फीड कर रहा है। हमारे गाइड साहब ने बताया कि उनके 12 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ उन्होंने सिर्फ सेकंड टाइम देखी है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ रेयर दिस साइटिंग वाज। There is a big, giant male sloth bear. The bear is eating sambar deer, which was hunted by wild dogs. Bears do not hunt sambar on their own. They scavenge. It was hunted by wild dog today in the morning. गाडी थोडा मागे घे आणि इतकी मोठी गाडी घे जवळपर्यंत घे नाही करत तोड एक मिनिट एक काम इससे पहले कि कोई और जिप्सी इस एरिया में आती और इस स्लॉथ बियर को देखने के लिए रुकती, हमने वहाँ से निकल जाना ही सही समझा, बिकॉज़ हम नहीं चाहते थे कि ये स्लॉथ बियर यहाँ से अपना खाना छोड़ के जाए, इसलिए हम वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड सर्च द बैक वाटर एरिया ऑफ इराई डैम। और क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड वाला एरिया था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद टाइगर्स यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। और देखिए हमारी एंटिसिपेशन बिल्कुल सही साबित हुई कि हमने उन दोनों टाइगर्स को इसी ग्रासलैंड में बैठे हुए देखा, जो आप आगे देखने वाले हैं। देखा आपको दिख नहीं रहा है उधर तो आगे आराम पकड़ के रिकॉर्ड करो। आज तो लक्ष्य जल के ये झूम नहीं होता क्या मारते दगड़ा इकडं Hey guys, we were so lucky. We have spotted two tigers, a male and a female. Male is Bajrang and female is Choti Madhu. They are the same tiger whom we have spotted yesterday morning. Just see how royal they look. वेटिंग कुठे पाहिजे दोन गड्यांले उधरा मारून परत देखो आगे आई का तो ऑप्शन मिलेगा Hey, did you notice the action which we promised you yesterday? We have recorded that action. Now the female is no more in the mood, but male is trying very desperately. बजरंग हाँ मेलो ही को बजरंग
बसून होते येतात. एक शोधा ना. असं मेल फिमेल असं बिलकुल पर्सनॅलिटी. हे तिथे गाडी घे. आगे लेते हैं आगे लेते हैं थोड़ा संभल के आगे लेते हैं आगे लेते हैं आगे लेते हैं संभल के. आगे लेते हैं इससे पहले कि वो लोग आए आरामशीर घे. ज़्यादा पास नहीं. अब उधर जाएगा क्या? अरे यार. देखो ओपन में आ रहे हैं. रेडी रहो. अभी शो हो रहा है शुरू. गलत टर्न करेंगे. अरे भैया. तो जाऊन थंड करेल. घेऊ का आपण तशी पाण्यात जाऊन बसून तो थोड़ा कभी टर्न करेल. जाम तो बैठ रहा है. अब आया आ रहा है. ऊपर आ रहा है. ये लास्ट है. चलते रहो. ऐसी जगह पे एक शो होना चाहिए. सही बात है.